हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीबी एकेडमी। जीडीबी एकेडमी में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर लेके डिस्कस करेंगे। बट बिफोर वाचिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक द वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, आज हम इस वीडियो में जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 क्लास 6 का सिलेबस डिस्कस करेंगे। यही है पूरी सिलेबस। इसमें 3 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। सो पार्ट 1 में सबसे पहले मानसिक योग्यता, उसके बाद गणित, and the last part is भाषा परीक्षण यानी लैंग्वेज टेस्ट। पार्ट 1 में 1 से 40 टोटल 40 क्वेश्चंस रहता है। पार्ट 2 में 41 to 60 यानी 20 क्वेश्चंस, एंड पार्ट 3 में 61 to 80 यानी 20 क्वेश्चंस, यानी फुल मार्क्स 100 एंड क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80। सो कुल मिला के 80 क्वेश्चंस एंड फुल मार्क्स 100। सो स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे इसमें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पार्ट 1 मानसिक योग्यता यानी मेंटल एबिलिटी। इस मेंटल एबिलिटी में जो चैप्टर्स है वो 1 by 1 हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑड मैन आउट यानी भिन्न आकृति छांटिए। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यहां एक क्वेश्चन है जिसमें ए बी सी डी ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस दिया गया है। इन चारों में से एक थोड़ा अलग है यानी थोड़ा ऑड है। सो यू हैव टू फाइंड आउट द ऑड वन एंड दैट विल बी द आंसर। जो अलग है, जो भिन्न है, जो ऑड है, वही आंसर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में KIT TIK IKT यानी ABC में 3 लेटर घुमा फिरा के दिया गया है। बट ऑप्शन डी में देखिए IKC, यहां C जो है ये नया है, यानी ABC में C नहीं था बट यहां C है। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। सो ऐसे ही क्वेश्चंस ऑड मैन आउट से आने वाला है। ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे आकृति मिलन या फिगर मैचिंग। इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल, इसमें एक क्वेश्चन फिगर एंड आंसर फिगर। तो क्वेश्चन फिगर में एक आकृति या एक फिगर होता है और आंसर फिगर में 4 ऑप्शंस रहता है, जिसमें से आपको एक ऑप्शन चुनना है। आपको देखना यह है कि ABCD में कौन सा फिगर हूबहू मैच करती है क्वेश्चन फिगर के साथ। ओके, सो ए जो ऑप्शन, इसमें लगभग सारे सही था, बट प्रॉब्लम ये जो मिडिल पार्ट है यहां प्रॉब्लम आया है। ये और ये हिस्सा सेम नहीं है। ओके, दैट्स व्हाई ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी में यहां देखिए इस पार्ट अलग है, सो बी भी कैंसिल। एंड ऑप्शन सी में ये पार्ट अलग है और ये पार्ट भी अलग है, सो ऑप्शन सी भी नहीं होगी। ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बिकॉज all part of the figure is same as the question figure. So that's why
द ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट चैप्टर पैटर्न कंप्लीशन या आकृति पूरक। इसमें क्या होता है, इसमें क्वेश्चन फिगर में एक पैटर्न दिया जाता है जिसका एक पार्ट मिसिंग रहता है। सो वो मिसिंग पार्ट ए बी सी डी ऑप्शन में दिया जाता है, जो आपको सही पैटर्न चुनना है, सही ऑप्शन चुनना है और इस पैटर्न को कंप्लीट करना है। सो देखो ऑप्शन ए आंसर नहीं हो सकता बिकॉज इस फिगर से बड़ा है थोड़ा। ओके, सो ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी देखो, ऑप्शन सी एक बड़ा है एक छोटा है, सो ए भी आंसर नहीं होगी। ऑप्शन डी को देखिए, इसमें एक छोटा है ये बड़ा है। देखो जो क्वेश्चन फिगर है इसको अगर हम इस तरह पूरा करें, ओके, लाइन थोड़ा टेढ़ा हो रहा है ऐसे, तो आप सो देखो यहां जो है ये पोर्शन जो है इस लाइन का यहां टच हो रहा है। ओके, इधर भी देखो ये टच हो रहा है, बट यहां क्या है एकदम शुरू से लिया गया था इसलिए आंसर नहीं हुआ, यानी यहां से शुरू किया है इन्होंने। सो ये ऑप्शन सी भी नहीं होगा, इसी वजह से ऑप्शन डी भी नहीं होगा, बट ऑप्शन बी इस पैटर्न के साथ मैच कर रहा है। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ओके, सो इस तरह ये जो ऑप्शन बी का जो पार्ट है, ये पार्ट अगर इस पैटर्न में जोड़ दिया जाए तो ये पैटर्न कंप्लीट होता है। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड पैटर्न कंप्लीशन और आकृति पूरक। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है फिगर सीरीज कंप्लीशन, आकृति श्रृंखला पूर्ण करना। यहां देखो एक फिगर है क्वेश्चन फिगर, इस क्वेश्चन फिगर में 1 2 3 ऐसे फिगर्स दिया हुआ है। इसमें क्या है कि लास्ट में एक फिगर मिसिंग है, तो यहां हमें वो जो मिसिंग फिगर है वो आंसर फिगर 1 2 3 4 या ए बी सी डी से हमको चुनना है। ओके, सो गौर से देखो ये यहां एक लॉजिक या रिलेशन काम कर रहा है। फर्स्ट फिगर में देखो एकदम ऊपर एक एरो है, उसके बाद 2, उसके बाद 3। सो ऑब्वियसली यहां जो फिगर होगा उस फिगर के माथे पे 4 एरोज होगी। ओके, 4 एरो। और नीचे देखो पहले क्या था 1 2 3 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2। सो ऑब्वियसली यहां नीचे 1 ही होगा। ओके, सो ऊपर है 4 नीचे 1। ऑप्शन से देख लो, ऊपर 4 है, ये तो बहुत ज्यादा है, ये तो 3 है, ये तो 4 है बट नीचे 2 है। हमको चाहिए ऊपर 4 और नीचे 1। सो ऑप्शन ए बी सी यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो यही हमारा आंसर। ओके, यही हमारा आंसर फिगर। सो इसी तरह फिगर सीरीज कंप्लीशन, आकृति श्रृंखला पूर्ण का क्वेश्चन ऐसे ही होगी। सो इसी तरह सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है एनालॉजी या समानता। एग्जाम्पल देख लो, यहां क्या है कि 1 2 3 फिगर दिया गया है, चौथा फिगर यहां नहीं है। ओके, सो ए बी सी डी से ये चौथा फिगर को ढूंढना है और आंसर करना है। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट फिगर एंड सेकेंड फिगर में एक रिलेशन होता है, जो रिलेशन थर्ड एंड फोर्थ में भी रहेगी। ओके, सो फर्स्ट एंड सेकेंड में जो रिलेशन है और जो लॉजिक है वो है, देखो यहां
1 2 यानी 2 शेड बना हुआ है। और अगले जो फिगर है इसमें क्या हुआ है कि इसका जो आगे का हिस्सा है इसको शेडिंग किया गया है। ओके, यानी जो शेडिंग है वो एक घर आगे जा रहा है और किधर ना क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा है। ओके, सो पहले ये 2 था, अब ये तीसरा आ गया यहाँ। ओके, सो ऐसे ही थर्ड में जो है ठीक इसी तरह फोर्थ में भी होगा। थर्ड में क्या हुआ, 1 2 3 था। सो आगे का शेड किधर होगा, पीछे होगा कि इधर होगा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है इधर। सो अगर इधर है तो अगला शेडिंग इधर होगा, यहां नहीं होगा। ओके, पीछे नहीं होगा, आगे की तरफ होगा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। सो इसको शेडिंग अगर किया जाए तो आंसर फिगर में क्या है, ए बी सी डी में देखो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो ये है समानता या एनालॉजी का क्वेश्चंस। सो एनालॉजी का क्वेश्चंस ऐसे ही होता है। ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर जो हम देख लेंगे, फिगर कंप्लीशन, आकृतियों को पूरा करना। इसमें इस फिगर का एक पार्ट या अंश काटा गया है जो ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। वही पार्ट इसके साथ अगर जोड़ेंगे तो इस फिगर कंप्लीट होगा। आप ए बी सी डी में से सही पार्ट को चुनना है जो पार्ट इस फिगर को कंप्लीट करेगा। ओके, सो इसमें देखो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और इस दोनों में ये जो है ये थोड़ा सा टेढ़ा है ऐसे, सो ये भी नहीं हो सकता है। सो आंसर वुड बी बी। सो ऑप्शन बी सही उत्तर है इस क्वेश्चन के लिए। सो इसी तरह आपको फिगर कंप्लीशन या आकृतियों को पूरा करना पड़ेगा। ओके, हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में क्या है, मिरर इमेज। मिरर मतलब आईना या दर्पण। सो दर्पण बिंब यानी मिरर इमेज में क्वेश्चन इस तरह होता है। इसमें क्या है, एक ऑब्जेक्ट होता है। ओके, उस ऑब्जेक्ट मिरर के सामने इस ऑब्जेक्ट देखने में कैसा होगा वही पूछा जाता है। ओके, सो इसमें देखिए मिरर के सामने अगर कुछ भी हम रखेंगे तो उसका जो सामने वाला हिस्सा वो सामने ही रहेगा ऐसे ही। ओके, सो ये जो हिस्सा है ये सामने रहेगा, यानी जो पीछे का हिस्सा जैसे वो ऐसा ही रहेगा। पीछे जो पीछे था इधर भी पीछे आएगा, और ये जो हिस्सा ये इधर, यानी जो सामने जो हिस्सा सामने देखो यहां भी वही हिस्सा सामने है। ओके, ये हिस्सा पीछे, मतलब ये हिस्सा पीछे था तो ये भी पीछे है, ये हिस्सा ऐसे पीछे, ये भी पीछे है, ये सामने था ये भी सामने है। ओके, सो जो आंसर फिगर हमारा कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। सो ऑप्शन ए बी सी डी में ऑप्शन जो बी है ये हमारा आंसर फिगर। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी नेक्स्ट चैप्टर, पेपर काटिंग एंड पेपर फोल्डिंग। इसमें क्या होता है, पेपर को पहले फोल्ड किया जाता है, फोल्ड करने के बाद उसको काटा जाता है, और उसी पेपर को जब आप अनफोल्ड करोगे तो दिखने में कैसा लगेगा, यानी खोलने के बाद वो पेपर कैसा दिखेगा, यही है आपका क्वेश्चंस। ओके, चलो देखते हैं। कुछ इस तरह का क्वेश्चन रहता है। इसमें क्या है, स्टेप बाय स्टेप एक पेपर को पहले फोल्ड किया जाता है। जैसे नंबर 1, इसमें क्या है, ऊपर से नीचे इस तरह फोल्ड किया गया। उसके बाद क्या हुआ कि लेफ्ट से राइट फोल्ड किया गया। ओके, सो क्या हुआ, पहले क्या हुआ, अप से डाउन, उसके बाद क्या
लेफ्ट से राइट। ओके, उसके बाद क्या ना, इस पोर्शन जो है इसको काट लिया गया है। ओके, ये काटा गया है, यानी फर्स्ट स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप 3, ऐसा ही। सो हम जब अनफोल्ड करेंगे सो रिवर्स में अनफोल्ड करेंगे, है ना। सो देखो अभी क्या है, इस पेपर को जब काटा गया है, अभी जब अनफोल्ड करेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले जो है स्टेप 2 में जाएंगे। स्टेप 2 कैसे हुआ था, लेफ्ट से राइट हुआ था, तो हम क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट खोलेंगे, क्योंकि ये ऐसा है। अब यहां से अगर लेफ्ट ऐसे खोलेंगे तो ये पेपर कुछ इस तरह का हो जाएगा। ओके, ऐसे। और इसमें जो काटा हुआ हिस्सा है तो वो ऐसे दिखेगा। ओके, ड्राइंग मेरा अच्छी नहीं है, सो प्लीज इसमें ज्यादा ध्यान मत देना। सो ऐसे ही। ओके, सो अभी क्या होगा ना, ये पेपर कुछ इस तरह का दिखने को मिलेगा। उसके बाद क्या है, स्टेप 1 ऊपर से नीचे था, तो हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर यानी डाउन से अप करेंगे। ओके, सो ये जो पेपर ऐसा है, अब इसको अगर हम इस नीचे से ऊपर करेंगे तो क्या होगा, यही चीज यहां आ जाएगा, ये हिस्सा ऐसे। यानी जब इस पेपर को हम नीचे से ऊपर करेंगे तो देखो शेप जो है ऐसा होगा और ऐसा दिखेगा। ओके, ऐसा। यानी जो ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए इसी तरह का होगा। ओके, यानी ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। होप यू ऑल समझ रहे हो एटलीस्ट। अगर फिर भी कोई डाउट है, एनी टाइम नीचे दिया गया जो व्हाट्सएप नंबर है उसमें मैसेज कर सकते हो, या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल मैं आपका डाउट क्लियर करने का कोशिश करूंगा। ओके, सो नेक्स्ट, स्पेस विजुअलाइजेशन, आकृति निर्माण। इसमें क्या होता है, 3 छोटा छोटा पार्ट है। आपको क्वेश्चन फिगर में 4 फिगर मिलेगा, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट फिगर व्हिच इज पॉसिबल टू मेड बाय दोज फिगर्स। आपको ABCD में से एक फिगर चुनना है जो इन्हीं फिगर को मिलाकर बनाया जा सकता है। ओके गाइज, सो देखो इसमें क्या है ना, आप फिगर को छोटा बड़ा कर सकते हैं। ओके, ना फिगर को चेंज कर सकते हैं। ऑप्शन ए जो है इन फिगर से नहीं बन सकता, इम्पॉसिबल है, बिकॉज दिस पार्ट इज मच बिगर देन द क्वेश्चन फिगर। ओके, सो ये पार्ट इसमें नहीं है, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। सो ऑप्शन बी में देखिए। ओके, ऑप्शन बी बाद में आते हैं। ऑप्शन सी में ये जो फिगर है ये तो हमारा क्वेश्चन फिगर में है ही नहीं, सो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल टू मेक। एंड ऑप्शन डी भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दिस इज much bigger than the question figure. Okay, so option B हम बना सकते हैं इन पार्ट को जोड़ करके। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर है एम्बेडेड फिगर, यानी सन्निहित आकृति। ये बहुत ही आसान है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन फिगर में एक फिगर दिया हुआ है। ठीक है, यही फिगर ABCD में से किसी एक फिगर में छुपा हुआ है, यानी सन्निहित है।
सो आपको वो ढूंढना है कि कौन सी ऑप्शन में ये फिगर छुपा हुआ है या सन्निहित है। ओके, सो ऑप्शन ए देखो, इसमें ये फिगर नहीं है क्योंकि इसका जो ये वाला हिस्सा ये तो है नहीं इसमें। ओके, सो दिस इज नॉट आवर आंसर। ऑप्शन बी बाद में देखेंगे। ऑप्शन सी को देखो, इसमें ये फिगर कहीं नहीं दिख रहा है मुझे, सो ऑप्शन सी इज नॉट पॉसिबल। ऑप्शन डी, इसमें भी ये फिगर कहीं नहीं है, सो ऑप्शन डी भी आंसर नहीं होगी। सो ऑप्शन बी में देखो, ये जो फिगर है ये यहाँ छुपा हुआ है। ओके, सो ये जो हिस्सा है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट है, यही हमारा क्वेश्चन फिगर। दैट्स व्हाई ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। सो मेंटल एबिलिटी का 10 पार्ट्स हमने देख लिया। अब हम पार्ट 2 यानी गणित या अरिथमेटिक टेस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, सो सबसे पहले क्या है, नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम। इस चैप्टर से आपको न्यूमेरिक सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन। नेक्स्ट है एलसीएम एंड एसीएफ, ये भी हम देखेंगे। लास्ट पार्ट है भाषा परीक्षण यानी लैंग्वेज टेस्ट। इस पार्ट में आपको कुछ पैसेज दिया जाएगा, वही पैसेज आपको ध्यान से पढ़ना है और उसी पैसेज से कुछ क्वेश्चंस पूछा जाता है जो आपको उस पैसेज से ही मिलेगा। सो ध्यान से पढ़ना है और पढ़ के आंसर करना है। ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन रहेगी और उनमें से जो सही आंसर वही आपको चुनना है। इस सिलेबस में बताया गया हर एक चैप्टर, हर एक अध्याय को स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। सो आज का वीडियो सेशन यहीं पे खत्म करता हूं और मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।